आज हम फिजिक्स में विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश उत्पन्न कैसे होता है, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, आवेश का सीरियस मतलब क्या होता है और आवेश का गुण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आवेश के बारे में। तो ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा, उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को आपकी तरफ खींचने का गुण उत्पन्न हो गया, जिसे आवेश कहा गया। हाँ, जिसे आवेश कहा गया। और आवेश का एक सिंपल सा परिभाषा होता है कि जब जब दो वस्तुओं को जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो उनमें छोटी 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 वस्तुओं को छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को इसी गुण को आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि आवेश जो होता है, आवेश आवेश क्या होता है कि जब ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व एक दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक, जिन्होंने एम्बर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा, उसमें छोटी छोटी वस्तु को अपनी तरफ खींचने का गुण उत्पन्न हो गया, जिसे आवेश नाम दिया गया ना। तो आवेश का एक परिभाषा बना है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो उनमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी गुण को क्या बोलता है, आवेश कहते हैं। क्लियर है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है कि आवेश का जो आविष्कार होता है, आवेश का आविष्कार या आवेश की खोज, आवेश की खोज या आविष्कार की चर्चा करेगा, तो वहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम दिया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, आवेश का खोज, फ्रैंकलिन। इसके ऊपर बाद में आएंगे। तो सबसे पहले इधर हम लोग देखते हैं, ये जो आवेश है, आवेश को क्यू या क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है, क्यू से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। दूसरा देखते हैं, आवेश आवेश एक अदिश राशि, आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा जगह आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम, SI मात्रक कूलाम, इसको कूलम बोला जाता है, कूलम होता है। ठीक है। कूलाम को C से सूचित किया जाता है, C से सूचित किया जाता है, C से सूचित किया जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आवेश जो होता है, आवेश को Q से या Q से इंडिकेट किया जाता है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का ऐसा मतलब कूलाम या कूलम होता है। कूलाम, इसको इंग्लिश में कूलम बोलते हैं। कूलाम को C से सूचित किया कूलम होता है। अब देखते हैं आवेश का सीरियस मात्रक। आवेश का सीरियस मात्रक होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम या ESU। ESU मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहाँ पर देखेंगे, पूछ देगा कि एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, और एक कूलम बराबर कितना स्टेट है। आप पूछेगा एक कूलम बराबर कितना ESU होता है। एक कूलम होता है 2.99 इंटू 10⁹ ESU। ऐसे पूछेगा, या इसी को हम लिखते हैं यहाँ पर 3 इंटू 10⁹ ESU, यानी कि स्टेट कूलम। क्या देखना, एक कूलम में जो होगा 2.99 इंटू 10⁹ ESU, यानी कि स्टेट कूलम, या 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। एग्जाम में आपका था ये अप्रोक्स मूव आई, ठीक है ना,
ये एक्यूरेट होता है। अब आगे देखेंगे एक स्टेट कूलम पूछेगा क्या होता है, यानी कि एक ESE ना, स्टेट कूलम पूछा या तो ESE पूछेगा, दोनों बराबर ही होता है, ठीक है ना। एक ESE पूछेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 गुने 10⁻⁹ कूलम, ये हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक पूछ देगा यहाँ पर कि एक कूलम जो होता है, एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक कूलम बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, ये दो तीन चीज जो है पूछा जाता है। पूछेगा आवेश का सीरियस मतलब क्या होता है, स्टेट कूलम होता है या ESE। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम हो जाएगा, 2.9 ESE या 3 इंटू 10⁻9 ESE। दूसरा पूछेगा एक ESE बराबर क्या आता है, 1/3 कूलम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आगे हो जाएगा एक कूलम बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। अगला पार्ट समझ देखते हैं कि आवेश का दो प्रकार। तो 1750 में, 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बताया, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश को दो प्रकार से बताया, दो प्रकार का नाम दिया गया, धन आवेश, धन आवेश, और एक दिया गया ऋण आवेश, ऋण आवेश, दो नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं धन आवेश होता है, तो कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, रेशम से रगड़ने पर उसमें उत्पन्न आवेश, उसमें उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश को धनावेश नाम दिया गया, धनावेश नाम दिया गया। और एवोनाइट की छड़ को, एवोनाइट छड़ को बिल्ली की, बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, खाल से रगड़ने पर उत्पन्न आवेश, उसमें उत्पन्न आवेश को आवेश नाम दिया गया, ऋणावेश नाम दिया गया। पूछ देगा कि धन आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो उसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको क्या दिया गया नाम, धन आवेश दिया गया। उसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको क्या नाम दिया गया, ऋण आवेश दिया गया। यहाँ पर अब पूछ देगा कि धन आवेश क्या करते हैं और ऋण आवेश क्या करते हैं। तो एक चीज याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, यहाँ वो लिखते हैं कि जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तब वह धनावेश कहलाता है, धनावेश कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा धनावेश, ठीक है, प्रोटॉन क्या आ जाएगा, धनावेश हो जाएगा। ऋण आवेश क्या करेंगे, तो जब कोई वस्तु, वस्तु इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, ग्रहण करे तो उसे ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन क्या ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन क्या हो जाएगा धन आवेशित कण। याद रखना, आवेश ग्रहण किया तो ऋण आवेश, वो देखा कि धन आवेश की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो कांच की छड़ से। ऋण आवेश की उत्पत्ति किसमें हुई, एवनाट की छड़ से। एवनाट की छड़ को जब बिल्ली खास रह गया तो ऋण आवेश, और कांच हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है ना। तो पहली चीज देखेंगे, एक चीज पहले देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होता है। दूसरा चीज इसे और देखते हैं, आवेश को तीन तरह से उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है। तो तीन तरह क्या क्या होगा, तो पहला आ जाएगा यहाँ पर, पहला आ जाएगा बाय टच। बाय टच यानी कि छू करके, छू करके। दूसरा आ जाएगा इसमें बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, बाय टच, बाय इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण द्वारा। तीसरा आ जाएगा यहाँ पर बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन। तो आवेश को जो है तीन तरह से उत्पन्न करेंगे, छू करके, प्रेरण द्वारा और घर्षण द्वारा। और पूछ जाएगा आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ से एक चीज और बनता है कि स्थिर जो आवेश होता है, स्थिर आवेश या स्थिर इलेक्ट्रॉन, स्थिर इलेक्ट्रॉन, स्थिर इलेक्ट्रॉन को आवेश, आवेश का यहाँ पर गतिमान, गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा तो आवेश हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन गति में रहेगा तो क्या बोलेंगे, विद्युत धारा करेंगे। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, आवेश जो होता है, आवेश बराबर होगा विद्युत धारा, विद्युत धारा गुने समय। यानी कि आवेश Q, और विद्युत धारा को बोलते हैं एम्पियर, आई हो जाएगा यहाँ पर ना, आई समय हो जाती है। Q बराबर क्या होता है, आई टी। Q बराबर आवेश की बीमा, आवेश की अगर बीमा को देगा, आवेश की बीमा, बीमा आ जाएगा ए टी। इसकी बीमा क्या हो जाएगा, इस तरह से आवेश का बीमा। ये चीज याद रखना है। और अगला पार्ट पर हम तो देखते हैं कि आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश का गुण, आवेश, आवेश, आवेश का गुण, गुण की जगह फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि दो समान आवेशों में, दो समान आवेशों में विकर्षण, जैसे बोलते हैं हम लोग प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। यानी कि याद रखना है कि जब दो समान आवेश रहेगा तो उसमें विकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण। दो असमान आवेशों में, दो असमान आवेशों में आकर्षण होता है। क्या होगा, आकर्षण होता है, याद रखना है, आकर्षण होता है। चलो एक चीज और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आवेश संरक्षित, संरक्षित होता है या रहता है। और आवेश में, आवेश में क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण का पाया जाता है। ये क्वांटमीकरण क्या होता है कि आवेश जो होता है, आवेश में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूर्ण मतलब कि पूर्णांक गुणज के रूप में पाया जाता है। इसी को हम यहाँ लिखते हैं
जो अभी यहाँ पे जो संख्या आ जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस वन के रूप में, प्लस माइनस टू के रूप में, प्लस माइनस थ्री के रूप में पाठ्यक्रम का गुण कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया आवेश का गुण। अब अभी धारा का मापन किसे कहा जाता है? हाँ, चालक और अचालक का ये नेक्स्ट क्लास होगा, से पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें इसको हम लोग देखेंगे बढ़िया से। आज हम लोग देख अब इसका ऐसा मतलब क्या होता है, एक कूलम्ब क्या आता है, एक एक स्टेट कूलम्ब क्या आता है, वो ये तमाम जानकारी